दोस्तों साथियों, अभी तक आपने सुना होगा कि धान की भूसी से तेल निकाला जाता है और ये उन्नाव कानपुर रोड पर अकरमपुर के पास एक कारखाना लगा है जिसमें कि धान की भूसी से तेल निकालने की बात सुनी गई है। क्योंकि हमें कभी जाने का मौका नहीं मिला है और ऐसे ही अब जो है विमान ईंधन बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है और वो ईंधन जो विमान ईंधन बनाया जाएगा वो धान की भूसी है, गेहूं को भूसा है और गन्ने की खोही से ये सब बनाया जाएगा। और इसके लिए 2.5 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होने की संभावना है, ऐसा सरकार का मानना है। और इसी सिलसिले में आइए हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि जिसको हम याद करके नहीं बता पाए हैं तो देख करके आपको बता रहे हैं। यूपी में बनेगा विमान ईंधन, 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। बायोजेट फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति लाएगी सरकार। लखनऊ, प्रदेश में गन्ने की खोही, धान की भूसी और गेहूं के भूसे से विमान का ईंधन बनेगा। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों स्थापित होंगी। उत्तर प्रदेश इससे संबंधित नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नई नीति का सीधा लाभ प्रदेश के 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को होगा और उनकी आय में इजाफा होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख निवेशक, उद्योग जगत की प्रतिनिधि और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक में भूमि की उपलब्धता, नीति निर्माण और व्यापार करने में आसानी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की गई। निवेशकों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन्हें प्रस्तावित नीति में स्थान दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि एसएएफ उद्योगों की स्थापना के बाद राज्य के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और अधिशेष अनाज की मांग किसानों के लिए नए बाजार अवसर पैदा करेगी। स्थानीय कृषि क्षेत्रों से सीधे कच्चा माल खरीदने से ये क्षेत्र ग्रामीण आय बढ़ाने और बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। मुख्य सचिव ने कहा, ये नीति न केवल हमारे हरित क्रांति में तेजी लाती है बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि हमारे किसानों को इसका लाभ कैसे मिले। तो दोस्तों साथियों, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जिस खोहे को हम जला देते हैं या भूसे को हम खेत में पड़ा रहने देते हैं, अब आदमी और किसानों को ये भूसा जब खरीदा जाएगा तो एक तो आदमी जो भैंस जानवर पालता है तो उसके लिए तो मजबूरी है वो रखेगा, और लोग जो है इधर उधर कहीं तो वो सब जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाएगा, जिससे जो है देश हित में जो है एरोप्लेन के ईंधन के काम में आएगा। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।